Good morning, students. Today I will teach you the remaining part of the lesson 8 of supplementary. When I walked through what used to be my house after school that day. उस दिन जब मैं स्कूल के बाद चला तो मैंने सोचा कि अब घर के प्रयोग का क्या सामान बचा है. I was shocked to see how much damage there was. Shocked माने स्तब्ध रह जाना या धक्का लगना. मुझे यह देखकर धक्का लगा कि जो कुछ डैमेज माने हानि हुई थी, वॉट एवर हैड नॉट बर्न by was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जो कुछ नहीं बर्न माने जला था, वो पानी और रसायनों के द्वारा नष्ट हो गया था जो आग बुझाने के लिए प्रयोग किए गए थे. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. जो भौतिक वस्तुएं नष्ट नहीं हुई थीं, वो थीं फ़ोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्र और कुछ दूसरे पर्सनल आइटम्स व्यक्तिगत वस्तुएं जिनको मेरी माँ ने हीरोइकली रेस्क्यू वीरता से बचा लिया था. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर. परंतु मेरी बिल्ली चली गई थी और मेरा हृदय उसके लिए एक माने पीड़ा से भरा हुआ था. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. दुख को ग्रीव माने दुख को प्रकट करने के लिए समय नहीं था. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. मेरी माँ घर से मेरी ओर तेजी से दौड़ी. वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव. हमें रहने के लिए स्थान खोजना था. एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. और मुझे जाकर स्कूल के लिए कपड़े खरीदने थे. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards. हमें अपने ग्रैंडपेरेंट्स बुज़ुर्गों से धन उधार लेना पड़ा क्योंकि क्रेडिट कार्ड, कैश और even any identification to be able to withdraw money from the bank. क्योंकि क्रेडिट कार्ड, नकदी और यहाँ तक कि बैंक से रुपए निकालने के लिए आइडेंटिफिकेशन कोई पहचान का साधन नहीं था. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ धुएं में चला गया था. The rubble that used to be our house was being cleared off the lot. उस सप्ताह ईंटों के टुकड़े जो हमारे घर के थे हटा दिए गए थे. Even though we had rented an apartment nearby. हमने उसके समीप ही एक कमरा रेंट माने किराए पर ले लिया था. I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. मैं उन टुकड़ों को हटाते हुए देखने के लिए जाता था
होपिंग इस आशा के साथ कि मेरी बिल्ली वहीं पर मिलेगी। शी वॉज गॉन, वह हमें छोड़कर चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। मैं उस छोटी बिल्ली के बच्चे के बारे में सोचता रहता। In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, सुबह जब मैं उसे डिस्टर्ब माने छेड़ता और बिस्तर से उठता, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. वह मेरे पीछे पीछे आती और रॉब माने लबादे, मेरे लबादे पर चढ़ जाती और मेरी जेब पर सोने के लिए, क्राउल माने रेंगने लगती। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसे बहुत अधिक मिस कर रहा था, यानी मैं उसकी बहुत अधिक कमी महसूस कर रहा था। इट always seems that bad news spread quickly. बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं। And in my case it was no different. और मेरे विषय में भी ये बात अलग नहीं थी। Everyone in high school, including the teachers, were aware of my plight. हाई स्कूल में हर कोई, यहाँ तक कि मेरे अध्यापक भी, plight means दशा, मेरी दशा को जानते थे। I was embarrassed as if somehow I were responsible. मैं यह सोचकर कि कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार था, मैं बहुत एम्बेरस, दुखी था या लज्जित था। What a way to start off at a new school. This was not the kind of afternoon, this was not the kind of attention I was looking for. एक नए स्कूल की शुरुआत का क्या ढंग था। यह एक ऐसी मनोदशा थी जिसे मैं कभी नहीं चाहता था। The next day at school, people were acting even more strange than usual. अगले दिन विद्यालय में लोग, स्ट्रेंज माने विचित्र, प्रकार की क्रियाएं, एक्टिंग माने क्रियाएं कर रहे थे, जितना कि वे अक्सर नहीं करते थे। आई वॉज गेटिंग रेडी टू जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं अपनी जिम क्लास, व्यायामशाला की क्लास में जाने की तैयारी कर रहा था। People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange. लोग मेरे चारों ओर बिना उद्देश्य के मंडरा रहे थे तथा मुझे शीघ्रता करने के लिए कह रहे थे। I thought it strange, मैंने इसे विचित्र समझा, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. परंतु पिछले सप्ताहों से कोई भी वस्तु मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती थी। यह ऐसा लगता था, it almost seemed, यह ऐसा लगता था that they were trying to show me into the gym. Then I saw why.
जैसे वे मुझे व्यायामशाला में जबरदस्ती धकेलना चाहते हों। Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it. वहाँ पर एक बड़ी मेज मेरे लिए रखी हुई थी जिस पर सभी प्रकार का सामान रखा था। Just for me, केवल मेरे लिए। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, top, sweatsuits. उन्होंने एक ढेर रखा हुआ था जिसमें स्कूल का सामान, नोटबुक, सभी प्रकार के कपड़े, जीन्स, स्वेटर आदि थे। It was like Christmas. I was overcome by emotion. यह सब मेरे लिए खरीदा गया था। यह क्रिसमस का सामान था और मैं भावुक हो गया। People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. वे मेरे सामने आए जो लोग मुझसे कभी नहीं बोलते थे और अपना परिचय देने लगे। I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. मैंने उनके घरों से सभी प्रकार के निमंत्रण प्राप्त किए और उनके भावों के वास्तविक बहाव ने आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न्स रियली टच्ड मी। उनके भावों के वास्तविक बहाव ने मुझे छू लिया। इन दैट इंस्टेंट, उस क्षण, आई फाइनली ब्रीथ्ड ए साई ऑफ रिलीफ। मैंने मुक्ति की सांस ली एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और सोचा कि चीज़ें ठीक हो रही थीं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। उस दिन मैंने दोस्त बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it. एक महीने के बाद मैं अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था। रिबिल्ड माने दोबारा बनना। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन इस बार यह डिफरेंट अलग था। आई वॉज नॉट अलोन। मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ 2 of my new friends फ्रॉम स्कूल। मैं अपने स्कूल के 2 नए दोस्तों के साथ था। इट टुक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ insecurity and open up to all the wonderful people around me. यह मेरे लिए आग में जलने के समान था कि मेरी असुरक्षा की असुरक्षा की भावनाओं को उन अद्भुत लोगों के सामने खोलना। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब मैं महसूस कर रहा था कि मेरे जीवन में भी यही हो रहा है।
While we sat there on the curb planning my new bedroom, जबकि हम वहाँ अपने बेडरूम नए शयन कक्ष के बारे में विचार कर रहे थे, I heard someone walk up to me from behind and say, मैंने किसी को मेरे पीछे से आते हुए तथा कहते हुए सुना, Does this belong to you? क्या ये तुमसे संबंधित है? When I turned around to see who it was, जब मैंने यह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखा कि यह कौन था, I could not believe my eyes, तो मैं अपने आँखों पर विश्वास नहीं कर पाया. A woman was standing there holding my cat. एक महिला मेरी बिल्ली को अपने हाथों में लिए हुए खड़ी थी. Leaped up and grabbed her out of the woman's arms. मैं उछला और उसे औरत की बाजुओं से मैंने उसे झपटकर पकड़ लिया. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. मैं उसे अपने समीप लाया और उसे सुंदर नारंगी रौं में से चिल्लाया. उसने She purred happily. उसने खुशी से घुरघुराहट की. My friend were hugging me. मेरे दोस्त मुझसे और बिल्ली से hugging the cat and jumping around. मेरे दोस्त मुझसे और बिल्ली से लिपट गए और चारों ओर कूदने लगे. Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. स्पष्टतः या यकीनन मेरी बिल्ली उस आग से इतनी ज़्यादा धब्बेदार हो गई कि वह दूर भाग गई. Her collar had our phone number on it. उसके कॉलर में हमारा टेलीफोन नंबर था. But our phones had been destroyed and disconnected. लेकिन हमारा फ़ोन नष्ट हो गया था और डिसकनेक्ट हो गया था. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. इस विचित्र औरत ने उसे उठाकर यह जानने की कोशिश की कि यह बिल्ली किसकी थी. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. किसी न किसी प्रकार वह जानती थी कि इस बिल्ली को कोई बहुत प्यार करता था और उसे याद करता था. As I sat there with my friends, जब मैं दोस्तों के साथ बैठा था वहाँ, and my cat curled up in my lap, और मेरी बिल्ली मेरी गोद में बैठी हुई थी, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. दुख और नुकसान की सभी प्रबल भावनाएं समाप्त हुई लग रही थीं. डिमिनिश माने समाप्त होना. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. मैंने अपने जीवन की कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, मेरे नए दोस्तों, एक अजनबी की दयालुता और मेरी प्यारी बिल्ली की ऊंची घुरघुराने की आवाज़ को
महसूस किया। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मैं और मेरी बिल्ली वापस लौट आए थे।